गुड मॉर्निंग सभी को। चलिए बच्चों, आज का टॉपिक हमारा अप्रोक्सीमेशन, हिंदी में बोलते हैं इसको सन्निकट वैल्यू यानी सन्निकट मान। तो ये जो क्वेश्चन है सभी गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम में आता है और सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, नवोदय विद्यालय में बार बार यहाँ से क्वेश्चन रिपीट होता है। तो चलिए बच्चों हम स्टार्ट कर देते हैं इसको। तो अप्रोक्सीमेशन का मतलब क्या होता है? लगभग मान। क्या बोलते हैं? सिंपल भाषा में लगभग बताना। जैसे तुम दुकान में जाते हो और आपने सामान ले लिया 22 रुपए और 70 पैसे का। अब दुकानदार के पास 30 पैसे होते नहीं है खुले, तो अब क्या करेगा? या तो आपके वो 23 रुपए काट लेगा, ठीक है, तो या आपको 22.5 रुपए काट लेगा, 22 रुपए काट लेगा, यानी लगभग वो वैल्यू क्या कर लेगा? कट कर लेगा। क्लियर है? ओके। तो अब इस चीज को कैसे समझेंगे? ध्यान से देखना। इसको करने से पहले हमारे पास क्या चीज होनी चाहिए? हमें इकाई, दहाई, सैकड़े या वंश, टेंस इनका ज्ञान होना चाहिए। देखो, तो सबसे पहले कोई नंबर हमारे पास, मान लो एक नंबर लिखा मैंने ये, ठीक है, इसमें आपको इनका जो प्लेस है इनका पता होना चाहिए। प्लेस कौन से? जैसे ये होगी हिंदी बोलती सो इकाई का प्लेस, ये दहाई का, ये सैकड़ा, ये हजार और ये 10,000। इंग्लिश की बात करें तो वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000, ये सबको पता है क्योंकि आप फर्स्ट, सेकंड, थर्ड क्लास में सीख लेते हो। अभी हमारे पास एक क्वेश्चन आता है कि भाई इसकी जो वैल्यू है आप टेंस के अप्रोक्सीमेट बताओ या दहाई के सन्निकट मान बताओ हिंदी में। तो जो बच्चे हिंदी में भी तैयारी कर रहे हैं नवोदय विद्यालय की, वो भी साथ साथ देखते जाना, दोनों मीडियम से पढ़ाएंगे हम। तो इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे? एक बार क्वेश्चन दोबारा सुनो, कैसे एग्जाम में दिखेगा कि इसकी वैल्यू टेंस के अप्रोक्सीमेट बताओ या दहाई के सन्निकट मान ज्ञात करो। तो कैसे करेंगे? अब सन्निकट मान कैसे निकालते हैं ध्यान देखना। अगर 0 से और 4 के तक है, 0 से 4 तक कोई नंबर है तो क्या रहेगा? सेम रहेगा। क्या रहेगा? सेम। इस चीज को दिमाग में बैठा लो। 0 1 2 3, 0 1 2 3 4, अगर ये उस स्थान पर नंबर है तो क्या रहेंगे? सेम रहेंगे। अगर 5 से 9 के बीच में, यानी 5 6 7 8 9 ये है तो क्या करेंगे? अभी +1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? +1, यानी एक जोड़ देंगे। अगर 0 से 4 के बीच में है, 4 तक है तो क्या रहेगा? सेम रहेगा। 5 से 9 तक है तो एक प्लस कर देंगे। ये चीज तुम्हें दिमाग में बैठानी है। अप्रोक्सीमेट का मतलब ये है, यानी 5 या 5 से बड़ा तो एक जोड़ दो, 5 से छोटा तो सेम रहेगा। ये बात आएगी सबको समझ में? ठीक है। अभी मैं एक क्वेश्चन लेता हूं यहां पर, आपको बताना, पहले हिंदी में देख लो भाई, इंग्लिश में मैं बोलता रहूंगा। एक क्वेश्चन लिया मैंने यहां पर, सैकड़े के सन्निकट मान बताओ भाई। और इंग्लिश की बात करें तो प्रश्न आएगा बच्चों नियरेस्ट टू 100, यानी सैकड़े के सन्निकट मान ज्ञात करो या नियरेस्ट टू 100 बताओ। तो तुम्हें पता है इकाई, दहाई, सैकड़ा ये नंबर है, या वंस, टेंस, हंड्रेड यही आएगा, ठीक है। तो जो बोले उससे पीछे वाला देखना, जो भी बोले उससे पीछे वाला, सबका ध्यान बोर्ड पे होना चाहिए। तो अभी बोला इसने सैकड़ा, सैकड़ा मतलब 100, 100 पे क्या आ रहा है? 7, तो 7 से पीछे वाला देखना में, 7 से, तो 7 से पीछे क्या है? 4। अब इसके पीछे वाला 5 या 5 से बड़ा दिख रहा है तो एक जोड़ दो इसमें, और 5 से छोटा तो सेम रखेंगे। तो पीछे वाला 5 या 5 से बड़ा है क्या? नहीं है। 5 से छोटा तो क्या रहेगा? सेम। तो ये जो नंबर क्या रहेगा बच्चों? सेम रहेगा। आगे तो सारे सेम रह नहीं है, और पीछे क्या हो जाएंगे? सारी 0। इससे पीछे क्या रहेंगे? सारी 0, तो 0 0। क्लियर पॉइंट? ये मैंने सेम रख दिया। यहां लिखा था 0 से 4 तक तो सेम रहेगा, तो 7 का क्या रख दिया? 7 रख दिया। पॉइंट क्लियर आ गया? और आगे तो सारे सेम रहने, पीछे भी 0 हो जाएंगे। क्लियर है? यानी इस चीज को समझो, जो बोल रहे उससे पीछे वाला देखना है। 5 या 5 से बड़ा तो उसमें, जो बोल रहे उसमें एक जोड़ दो, और 5 से छोटा तो सेम रखो, और उससे पीछे फिर सारी 0 बस। यानी आपको 76,700 रुपए के आसपास इसकी सन्निकट वैल्यू है। यानी इसको राउंड ऑफ कर दो, राउंड ऑफ मतलब 0 की वैल्यू में बता दो। क्लियर है? अगर इसी प्रश्न को ऐसे दिया जाए, ध्यान देना अभी, अब सैकड़े के बजाय क्या हो जाए? 1000 हो जाए। क्या हो जाए बच्चों? 1000। और या नियरेस्ट टू 1000, नियरेस्ट टू 1000। अब समझो, अब अंतर समझ आएगा तुम्हारे। अब 1000 कौन सा? अभी वंस, टेंस, हंड्रेड, 1000, तो ये आ गया नंबर हमारा। 6 आ गया, या इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, पी आ गया। अब क्या बोला इसने?
6 को देखना है, सॉरी 6 बोला नहीं, 1000 पे क्या रहा है, 6 रहा है। तो अब कौन सा देखेंगे, इससे पीछे वाला। इससे पीछे क्या है, 7। 7 5 या 5 से बड़ा है, तो इस नंबर में जो बोल इसमें जोड़ दो, 6 में एक जोड़ के आ जाएगा 7, आगे वाला सेम रहेगा, इससे पीछे सारी 0 0 0 0। ये है नियरेस्ट टू 1000, नियरेस्ट टू 1000 या 1000 के सन्निकट मान। बोला है कि नहीं ऐसे? ठीक है, एक दो क्वेश्चन और देखते हैं ऐसे ही बच्चों। क्वेश्चन लिख देता हूं मैं सबसे पहले तो भाई, नियरेस्ट टू 10,000, नियरेस्ट टू 10,000 बताना है। हिंदी बात करें तो 10,000, क्या बोलेंगे इसको, 10,000 के सन्निकट मान बताना भाई। क्लियर है? अब क्वेश्चन क्या हमारे पास ये रहा, एक नंबर है, ठीक है। तो नियरेस्ट टू क्या बताना हमें, 10,000 या 10,000 के सन्निकट मान बताओ। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले जो बोले उसको आइडेंटिफाई करो। क्या बोला इसने, 10,000 बोला है, तो 10,000 पे कौन सा नंबर आ रहा है उसको ढूंढो पहले। वंस, टेंस, हंड्रेड, 1000, 10,000, क्या आ गया, 9 आ गया। हिंदी बोले तो 10,000 पे इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, क्या आ गया भाई, 9 आ गया। क्लियर है? तो जो भी बोले उससे पीछे वाला देखना है, जो भी बोले उससे पीछे वाला देखना है। अब 9 से पीछे क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। अब क्या 5 5 या 5 से बड़ा है, बिल्कुल है। 5 है वो 5 या 5 से बड़ा है, बिल्कुल है, 4 से तो बड़ा है। तो जब 5 या 5 से ऊपर हो तो इस नंबर में क्या जोड़ना है, 1 जोड़ना है। अब 9 में 1 जोड़ो, क्या जाएगा, प्लस 1 करके देखो इस नंबर, इससे आगे आगे प्लस 1 करना है। तो 9 और 1 10, 10 की 0 असल 1, 7 और 1 8, आगे 8 और आगे 7। क्लियर है? यानी उससे आगे वाले नंबर में 1 जोड़ दिया और पीछे वाली सारी 0। अब इससे पीछे ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0 और ये भी 0। ये आंसर आएगा बच्चा तुम्हारा। बोला है कि नहीं ऐसे? पक्का? एक और समझाता हूं ऐसा क्वेश्चन, ध्यान से देखना। नियरेस्ट टू लाख, हिंदी में क्या बोले अभी, लाख के सन्निकट मान बताओ। तो कैसे करें देखना भाई, ये नंबर है तुम्हारे पास एक, ठीक है, और इसमें लाख के सन्निकट मान बताना है, नियरेस्ट टू लाख बताना है। तो सबसे पहले जो बोले उस नंबर को क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है, पहचानना है। तो कौन से नंबर को, लाख वाले को। कौन से को, लाख वाले को। अब लाख वाला कौन सा, देखो ध्यान से, ये हमारे पास इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। अब इंग्लिश में ढूंढो, इंग्लिश में ढूंढो भाई, वंस, टेंस, हंड्रेड, 1000, 10,000, लाख, ये आएगा। क्लियर पॉइंट? ओके। तो इसको ध्यान से देखो, सबसे पहला काम क्या करेंगे, जो भी क्वेश्चन में दिया गया है उस नंबर को पता करना, नंबर कौन सा है। तो पहले हमने पता कर लिया, अभी लाख पे क्या आ रहा है, 9 आ रहा है, इसको आइडेंटिफाई कर लिया हमने। अब जो बोला उसे पीछे वाला देखना है, पीछे कौन सा बोलो भाई, 9, और पीछे वाला अगर 5 6 7 8 9 इनमें से कोई है तो इसमें 1 जुड़ जाएगा। क्या 5 से 5 से बड़ा है 9, तो इसमें क्या जोड़ दो, 1, किसमें, आगे वाले नंबर में। तो 9 और 1 10 असल 1, 9 और 1 10 असल 1, 9 और 1 10 और 5 और 1 6। बोला है कि नहीं ऐसे? अब इससे पीछे सारी 1 2 3 4 5 5 0, 1 2 3 4 5, ये इसका आंसर है। बोला है कि नहीं ऐसा? तो क्वेश्चन ऐसे आते हैं एग्जाम में, आगे से क्वेश्चन है पक्का। तो ये थे डेसिमल से आगे। अब कई बार डेसिमल आ जाए वो भी सीखेंगे। अब ये तो हमने सीख लिया क्या, विदाउट डेसिमल के जो कंप्लीट नंबर उनके। अब डेसिमल आए तो उनको कैसे करेंगे। क्लियर है? किसको डाउट यहां तक क्लियर है? ओके। अब डेसिमल का देखें भाई हम, डेसिमल अप्रोक्सीमेशन यानी दशमलव का सन्निकट मान कैसे निकालेंगे। देखो ध्यान से मित्रों, अगर तुम्हारे पास 78.5 है, या मैं इधर से बात करूं 89.9 है,
और इसमें डेसिमल इसका क्या बताना है, हमें अप्रोक्सीमेशन बताना है। तो सबसे पहले अब देखो ध्यान से, इसमें नियरेस्ट टू क्या बोलते हैं, वंश, इकाई के सन्निकट मान ज्ञात करो। वंश मतलब इकाई के, तो इकाई कौन सा भी, ये। अब ये इकाई नहीं होगा, पता ना, तो डेसिमल है। अब बताऊंगा उसको क्या बोलेंगे, पहले तो 89 है, पॉइंट आगे कुछ है, तो 89 में इकाई क्या है, 9 है। तो इकाई के सन्निकट बताना, तो क्या देखेंगे, से पीछे वाला देखें, पीछे वाला 5 5 से बड़ा है, तो 1 जुड़ जाएगा, 9 1 है 10, असल 1, 8 1 9, पीछे क्या आएंगे सारी 0, पॉइंट के बाद 0 कट जाती, क्या आ जाएगा, 90 आ जाएगा। इसमें देखो इकाई के सन्निकट मान बताओ, इकाई कौन सा इसमें, 8, तो 8 के पीछे वाला देखो 5 है, 5 से बड़ा है, ठीक है, 1 जुड़ जाएगा, 8 1 है 9, 7 का 7, पॉइंट के बाद पीछे 0, क्योंकि इसके बाद वाली सारी 0 हो जाती है, तो पॉइंट बाद कट जाता है, आंसर क्या आ गया, सेंटीमीटर। ये बताया कि नहीं, ऐसे ये था नियरेस्ट टू वंश, क्या था अभी ये, नियरेस्ट टू वंश, या यूनिट भी बोला जाता है, क्या बोला जाता है इसको, यूनिट। यूनिट का मतलब क्या है, इकाई। क्लियर है, आ गया समझ, ठीक है। अभी अगर ज्यादा नंबर आ जाए तो भाई देखो 72.58 और 3, ठीक है। अभी पहले समझो इनको क्या बोलेंगे, इनको तो बोलते हैं में इकाई, दहाई, सैकड़ा या वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड। तो इनको क्या बोलेंगे, अगर पहले नंबर पे है, पहले नंबर पे है, यानी डेसिमल के बाद पहले नंबर पे है, तो हिंदी में इसको बोलेंगे दसवां। क्या बोलेंगे, दसवां या 10वें, ठीक है, जो भी है। इसको बोलेंगे सौवां, क्या बोलेंगे, सौवां। और इसको क्या बोलेंगे, हजारवां। अब इंग्लिश में 10th, 100th, 1000th, TH लगाना है। इंग्लिश में बोलेंगे क्या आएगा, ये 10th, ये क्या आ जाएगा 100th, लेकिन इसके भी आगे क्या लग जाएगा, TH लग जाएगा। क्लियर है, तो इसमें TH लगा मिले तो समझ लेना इंग्लिश में क्या है, ये पॉइंट से उधर है, TH नहीं हो तो इधर है। हिंदी में वहां लगा मिले या वे लगा मिले तो पॉइंट से उधर समझना है। क्लियर है पॉइंट, तो इसको क्या बोलेंगे, 5 10वां, 8 100वां, 3 हजारवां। इंग्लिश में 5 10th, 8 100th, 3000, TH बोलना पीछे, आगे से क्वेश्चन। तो पॉइंट के उधर है तो हिंदी में पीछे वहां बोलेंगे, 10वां, 100वां, हजारवां, 10,000वां, लाखवां, 10 लाखवां, ऐसे आया सर, पक्का। अब इसको क्यों बोलते हैं, जैसे इसका मतलब है अगर 72.5 है, इसका मतलब क्या है, 5/10 है, क्या है 5/10, आया समझ ना। और अगर ये 58 होता है यहां पर, तो 8 का मतलब क्या, दूसरे नंबर पे है, तो 1 के नीचे कितनी जीरो, 2 जीरो, सॉरी 5, जो भी है 8 के नीचे 2 जीरो आ जाएगा। क्लियर है, और तीसरे नंबर तो नीचे 3 जीरो हो जाएंगी। पॉइंट क्लियर हो ये, ठीक है। तो अब इसको देखो कैसे करेंगे हम, ध्यान देना। क्वेश्चन हमारा आपको बताना भाई, नियरेस्ट टू हंड्रेड, आपको नियरेस्ट टू क्या बताना है, हंड्रेड बताना है। चलो भाई, हिंदी में क्या बोलेंगे, 100वें के निकटतम मान ज्ञात करो। 100वें के सन्निकट या निकटतम, सन्निकट मान ज्ञात करो। कौन सा भी, 100वें या 100वां। अब 100वां क्या होगा, ये तो क्या हो गया 10वां, 100वां, हजारवां, पता ना। पहले नंबर पे 10वां, दूसरे नंबर पे 100वां, तीसरे नंबर पे 1000 या 10th, 100th, 1000, ठीक है। तो हमें कौन सा बताना भी, 100th बताना, क्या बताना है 100th। तो ये 10th, ये 100th, ये बोला गया, तो जो बोले उससे पीछे वाला देखना है। पीछे 5 है, 5 से बड़ा छोटा है, छोटा तो क्या रहेगा, सेम, क्या रहेगा सेम, देखो तो भी 72.53, यहां तक सेम लिख दिया, जो बोले वहां तक सेम। अब पीछे उसके 0, तो ये आंसर आ गया 72.53, और पॉइंट के बाद 0 वैल्यू नहीं होती, बोला है कि नहीं आसान, पक्का, ठीक है। अगर इसी में अगर एक क्वेश्चन देता हूं मैं तुम्हें, सेम ऐसा क्वेश्चन 80.5 9.6,
अभी इसे बताना आपको नियरेस्ट टू 100th बताना, नियरेस्ट टू 100th। तो कैसे करेंगे ध्यान से देखना, ये क्या हो गया, ये 100th, तो इससे पीछे जो बोलू से पीछे वाला लिखना, 5 है 5 से बड़ा है, तो इसमें क्या हो जाएगा, 1 प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 9.85 और पीछे 0, 0 वैल्यू होती नहीं है, तो 85.99 बोला है कि नहीं असली। ये था अभी डेसिमल का अप्रोक्सीमेशन। सबको आ गया समझ में, किसी को डाउट? ठीक है भाई। तो अभी कुछ क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, मैं एक देता हूं जो एग्जाम में आया हुआ कोई, आप लोगों को करके दिखाना है जल्दी से। एग्जाम में आया क्वेश्चन है भाई, और आपको बताना है नियरेस्ट टू 10th यानी कि 10वें के सन्निकट मान हुई, 10वें के सन्निकट मान बताना है। तो कैसे करेंगे, देखो ये प्लस दे दिया, क्या दे दिया, प्लस। तो एक बार ये बात देख लो, बाद में करना, तुम इसको प्लस करेंगे, पहले क्या करेंगे, प्लस। तो पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए, सबको पता है, पॉइंट का जोड़ आता है सबको, तो ये पॉइंट इस पॉइंट नीचे आएगा, पॉइंट से आगे क्या है 4, उसके बाद क्या है 2, पॉइंट से उधर क्या है 5, तो पहली लाइन में 5 आना चाहिए, उसके बाद क्या है 2, खाली बच गया वहां पर है 0। अब प्लस कर दो भाई, 154.97, एक कैरी जुड़ गया, 4 8 9। अभी क्या पता ना हमें, नियरेस्ट टू 10th। अब 10th क्या नहीं, डेसिमल से उधर जाएगा, टी ऐसे लग रहा तो, या 10वां बोले तो पॉइंट से उधर जाना है, तो ये क्या है 10वां, ये है ना, ये 10th यही है, तो जो बोलू से पीछे वाले के ना, 5 है 5 से बड़ा है, तो 1 जुड़ जाएगा, 4 है 1 है 5, आगे क्या रहेगा सेम, पीछे कितनी 0 कट गई, तो आंसर आएगा 79.5। बोला है कि नहीं ऐसे, पक्का, किसी को डाउट? ठीक है, तो ये थी भी हमारी क्या, अप्रोक्सीमेशन की क्लास। ठीक है, तो आपको अगर ये क्लास अच्छी लगी हो तो इसको ज्यादा शेयर करें। जो बच्चे आपके ग्रुप में, आपके परिवार में नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल या मिलिट्री स्कूल की तैयारी करें, या किसी भी गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम की तैयारी करें, तो उनके पास इस वीडियो को जरूर शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।